हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ये वाला मेरा कुर्ता देखिए, मैंने तो पहले कई बार दिखा चुके हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा है, क्या मैं कभी पतली जीवन में हो जाऊँगी? अब लगता है कि देखो कितना आसान था पतला होना। पहले मैं सोचती थी कैसे मैं अपना वज़न कम करूँ, क्या खाऊँ, कैसे डाइट करूँ। लेकिन देखिए आज जो है, आज मुझे डाइट नहीं करना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ रहा है कि सोच समझ के मैं कुछ खाऊं, मोटी हो जाऊं। सच बताऊं तो अब क्रेविंग ही बंद हो चुकी है। पता नहीं उम्र का असर है या फिर पता नहीं किस चीज़ का असर है। पहले मुझे नहीं समझ आता था कि मैं कितना खाती थी। और आपको क्या लगता है कि आपका वज़न ऐसे ही बढ़ जाएगा सिर्फ थायराइड से? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अनाप शनाप कुछ भी खाते रहोगे तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा, आपके स्किन पे पड़ेगा, आपके बालों पे पड़ेगा। जो कि मेरा स्किन इतना ज़्यादा डल हो गया था। आज जो चेहरा देख रहे हो ना, मेरे चेहरे पे इतने ज़्यादा पिंपल, फोड़े, फुंसी, मुहासे होते रहते थे, जिसका असर सीधा मेरे खान पान से रहता था। मुझे भूख लगी है तो भी खाना है, नहीं भूख लगी है तो भी खाना है, डिनर टाइम हो चुका है तब भी खाना है, लंच टाइम हो गया तब भी खाना है, नाश्ते में एक ग्लास भर करके चाय ब्रेड रहता था, वो सो अलग होती है। तो मतलब पेट भरा है तो भी खाना है, नहीं भरा है तो भी खाना है। मतलब एक नियम बन गया है कि हर वक्त मुझे खाना है। ऊपर से कुरकुरे, चिप्स, बर्गर आ गया, चाउमीन आ गया, जो भी आ गया वो सब तो बात ही अलग है, वो तो खाना ही खाना होता है। सुबह सुबह उठ करके आजकल मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ, जिसका रीज़न ये हो रहा है कि आजकल मैं लेट सो के उठ, लेट क्या, 5 बजे सो के उठती हूँ। ठंड के रात में 5 बजे सो के उठने का मतलब घंटे भर रात होती है। गर्मी में 5 बजे सो के उठने का मतलब ये होता है कि सुबह हो गई है। अगर आपको गर्मी के मौसम में वॉक पे जाना है ना, तो आप 4:30 बजे उठो, 5 बजे वॉक पे निकल जाओ। अगर 5 बजे उठते हो, फिर 5:30 बजे आप तैयार होते हो, रेडी होते हो, शूज़ पहनते हो, तो 5:30 बज जाएगा। हाँ, अगर आपको घर के कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हो। सबसे पहले आज हमारा दूसरा दिन है, थायराइड की गोली हमने नहीं लिया है। सुबह सुबह नॉर्मल पानी तांबे के बर्तन में जो रखते हैं वही सुबह सुबह एक गिलास भर करके पी लिया। अब हम अपने घर के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कद्दू पद्देव जी को उठा करके लाए हैं। चलिए उठिए, कद्दू कट करना है, 2 पीसेज में कर दीजिए, फिर मैं अपनी कटिंग चॉपिंग करती रहूँ, आप लोग सोते रहो। कहें कि एक बार नींद खुल जाने के बाद किसी को नींद आती है। मैंने कहा ठीक है, मत सोइएगा, चलिए सुबह हो चुकी है, आप भी उठ जाइए। तो मैंने कहा चलो। सबसे पहले ये कद्दू के दो टुकड़े किए। वही बात होती है ना, बच्चे तो मतलब बोर हो चुके हैं भाई। कभी कभी बच्चे बिना वही कद्दू, वही तिरोई, वही सब्जी खा करके, लेकिन बनाए भी तो क्या बनाए। अगर क्या कहते हैं, पूड़ी बना दो, सेवई बना दो, खीर बना दो, तो भी वो बच्चों को नहीं खानी होती है। सिंपल रहता है। तो मतलब पकौड़ी बना दो, पकौड़ी खा लेने के बाद मम्मी क्यों ही बनाऊँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊँ, खिलाऊँ। सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होती है पनीर। अब रोज़ रोज़ पनीर भी नहीं अवेलेबल रहती है घर में। हरी सब्जियां तो भाई बच्चों को नहीं पसंद आती, लेकिन हम सबको तो भाई कद्दू पसंद आती है, लौकी पसंद आती है, गिलकी की सब्ज़ी, गिलकी मतलब नेनुआ, गिलकी की सब्ज़ी नेनुआ। तो यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा हरा फ्रेश कद्दू था। इतना ज़्यादा आज मीठा मीठा कद्दू बना था। वो बच्चे कह रहे थे मम्मी ये मीठी मीठी सब्ज़ी ऐसे लग रहा है, इसमें गुड़ डाल दिया। मैंने कहा यार कद्दू बहुत नरम मुलायम था, एकदम बच्चा था, मीठा मीठा हुआ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, मेथी का तड़का दिया, उसके बाद एक प्याज कट करके इसमें ऐड कर दिया है, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मैंने कूट करके डाला है। कूट करके डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ख़ास करके तब जब आप तुरंत ताज़ा ताज़ा अदरक लहसुन कूट करके किसी सब्ज़ी में डालती हो ना, तो उसका अलग ही स्वाद आ जाता है। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाला है, सब्जी मसाला किचन किंग डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा होममेड घर का बना हुआ मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग। सब कुछ यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, और उसके साथ अपनी कट की हुई सब्जी डाल करके अच्छे से कर देते हैं मिक्स, ढक देते हैं। बहुत ही जल्दी कद्दू की सब्जी भी पक जाती है। साथ ही इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है। चाहे तो आप भून करके डाल दो, चाहे ऐसे ही डाल दो, दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। बस इसे ढक देना है, धीमी धीमी आंच पे पकने देना है। सब्जी मैंने छौंक लगा दिया है। अब दूसरी जो बारी आती है चाय बनाने की। अभी पद्देव जी सुबह उठ के, मतलब सुबह उठे थे फिर लेट गए। मैंने कहा भाई क्या अभी बात है, आलस का ज़माना है। मैंने कहा मैं चाय रखने जा रही हूँ, आप उठ जाइए, टाइम हो चुका है, क्योंकि मुझे तो और भी बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो कहे ठीक है भाई चाय रखो, मैं उठ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय का दूध निकाला है, भगोना निकाला है,
और देखते हैं कौन कौन चाय पीता है। सबसे पहले पूछना पड़ता है, बेटे से तो ये नहीं पूछना पड़ता है तुम क्या पियोगे, लेकिन बेटी कभी कभी हमारी शामिल हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई हम भी चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा पतिदेव जी के लिए, थोड़ा सा बेटी के लिए। पहले ये जो भगोना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा भगोना भरा होता था चाय के लिए। बेटा भी पीता था, बेटी भी पीती थी, हम भी पीते थे। पूरा भगोना भर के चाय बनती थी और एक बड़े गिलास वाले से गिलास से हम लोग भर भर के चाय पीते हैं। अभी मैं छोटी वाली गिलास से दूध हमेशा नाप करके चाय बनाती हूँ, ताकि चाय की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। भाई ज़्यादा हो जाएगा तो कौन ही पिएगा, ये कौन सा अमृत है। हाँ, लेकिन जहर भी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट क्वांटिटी में करते हो तो नुकसान नहीं करेगी। यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी थी, मतलब अभी थोड़ा सा पकने में कसर है। तो मैंने इसमें 2 टमाटर कट करके डाल दिए हैं। छोटे छोटे पीसेज में नहीं डाले, बड़े बड़े पीसेज में डाले। इससे क्या होगा ना, इसका छिलका अलग हो जाएगा। अब इसका छिलका निकाल देंगे और इसका पल्प इसमें रह जाएगा। बस इसे ढक देते हैं, टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। अगर आपके पास धनिया की पत्ती अवेलेबल है तो डाल दो, नहीं है तो नहीं है। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में धनिया की पत्ती की अलग ही शान रहती है। एक तो महंगी मिलती है, आती भी है तो फ्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। वहीं ठंड के महीनों में तो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीनों महीनों भर धनिया की पत्ती ख़राब ही नहीं। तो चाय बन चुकी है, अब हम चाय की चुस्की लेंगे, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। बेटी को खानी थी 2 रोटी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो भाई सब्जी रोटी तुम्हें बना के नाश्ता दे देते हैं। गोलू का अलग ही नाश्ता रहता है, सबका अलग अलग लेवल का ही रहता है हमारे घर में। अब मैं अपनी डाइट भूल गई हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वजन कम हो चुका है। नॉर्मल जीवन अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, एकदम सादा सिंपल। इतना सादा भोजन, जितना सादा मैं जिस दिन भोजन खाती हूँ ना, उतना ही अच्छा लगता है मुझे। तो बेटे का क्या था, उसको ओट्स खाना था। तो मैंने कहा चलो भाई ओट्स बना देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैंने लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये गाय का दूध है, ऑलरेडी पतला होता है। इसमें मैंने ओट्स ऐड कर दिए हैं। दूध को हम फ्रिज में रख देते हैं पुनः से वापस, ताकि ये अगली बार के काम में आए। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस जलाई, गैस जला करके चढ़ा दिया है भगोना, तब तक ओट्स बनेगा। और दूसरी तरफ मैं सब्जी बन चुकी थी, सब्जी को उतार करके रोटी दोठी में बना देती हूँ बेटी के लिए। वो सब्जी रोटी खा करके, नाश्ता करके अपना पढ़ाई लिखाई करेगी, और बेटा अपना ओट्स खा करके पढ़ाई लिखाई करेगा। तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा ये होता है कि भाई इनका अलग, इनका अलग। फिर मैं अपने लिए क्या करूँ, मैं अपने लिए वही जो सबके लिए होता है, मैं अपने वही खा लेती हूँ। पहले तो मैंने वजन कम करने के लिए बहुत सारा करती थी, अपने लिए भी करती थी। मैं सोचती थी चलो भाई जितना सबके लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने लिए भी इसी में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल धुली है, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ कुकर में। इसमें मैं नमक हल्दी ऐड कर देती हूँ, जैसे जिसको पसंद है उसी हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अब खाना भी जल्दी इसलिए बनाना होता है कि पतिदेव जी को ड्यूटी जानी है, वरना खाने के टाइम में दोपहर को कर देती थी। एक बार सब्जी रोटी बन चुकी है, लेकिन पतिदेव जी कहते हैं कि बार बार दिन में खाने से अच्छा है कि एक ही बार सब्जी चावल रोटी सब कुछ बना के दे दिया करो, तो बहुत अच्छी बात होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने दाल को भी चढ़ा दिया है। बाकी बर्तन जो छुट्टे पुट्टे निकले थे इनको भी धुल लेते हैं फटाफट से। और बर्तन धुलने के बाद ये एक काम रह चुका था, मैंने कहा चलो भाई इसको भी दाल खाली करके फटाफट से चावल भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे दाल मैंने निकाल लिया। आज मन हो रहा था इसमें जीरा हरी मिर्च का तड़का दे दूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई पूछा एक बार तड़के वाली दाल खाओगे या सादी सिंपल, तो सबका जवाब था सादी सिंपल, या फिर ऊपर से घी डाल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कुकर मैंने धुल लिया है। चावल दाल तो मैं साथ में ही धुल के रख देती हूँ। साथ ही चावल में मैंने पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक, घी, नींबू भी ऐड कर सकते हैं चावल में। नींबू से चावल वाइट होते हैं। नमक तो मैं डेली ऐड कर देती हूँ। घी मैं जानबूझकर नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ये पुराना चावल है, वैसे भी खिला खिला रहता है। देखिए हमारी थाली कितनी सिंपल है, ना इसमें कोई अचार है, ना कोई मसाला है, ना कोई घी है, ना कोई तेल है। तो वजन हमारा कहाँ से बढ़ेगा। आज मेरा चावल बड़े दिन बाद खाने का मन हो रहा था। चावल जो मैंने बनाई है, हमारे घर में ब्राउन राइस आते हैं और ब्राउन राइस ही खाए जाते हैं। पूरा 25-25 कट्टी 30-30 किलो की एक बोरी आ जाती है, इकट्ठे ही आ जाती है, तो फिर बनता है। ब्राउन राइस खाने से ये होता है ना, इतना ज़्यादा हल्का लगता है, पेट भारी भारी नहीं लगता है। लेकिन जो सफ़ेद वाले चावल होते हैं ना, आप उसे खा लो ना, तो फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा ही चावल बहुत ज़्यादा देर तक पेट को भरा रखता है। तो खाने को चबा करके 32 बार खाना है। आज का खाना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उसके पहले कटहल की सब्ज़ी वगैरह, जब मसालेदार खाना खा लो ना, तो ऐसा लगता है कुछ सादा सिंपल मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। सब चीज़ से मन भर जाता है, लेकिन अपना दाल चावल से कभी मन नहीं भरता। यहाँ पे 1.5 लीटर गाय का दूध है, और मैंने 1 लीटर पैकेट वाला दूध
दूध इसमें ऐड करके अच्छे से खौला लिया है। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से खौलाया। गर्म होने के बाद 10 मिनट इसको अच्छे से औटाया है। आज मैं दही जमा रही हूँ काफ़ी दिन बाद। घर में दही काफ़ी दिन से ख़त्म हो रखी थी, मैं जमा भी नहीं रही थी, क्योंकि सिर्फ गाय के दूध से, पहले जो गाय का दूध आता था ना तो वो कॉलोनी से ही आता था। अब उनकी गाय रही नहीं, मतलब उन्होंने गाय वाय अपनी बेच दी है, तो दूसरे लोग से मैंने दूध बनाया है। तो उनका दूध बहुत ज़्यादा पतला होता है। जब तक इसमें पैकेट वाला दूध मिक्स ना करो तब तक ये दही अच्छी नहीं जमती है। तो दही आप कैसे जमाते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैंने सारा दूध डिब्बे में डाल दिया है, इसमें जोरन भी डाल दिया है, यानी दही जिससे हम दही जमाते हैं। तो दही डाल करके ढक्कन लगा करके रख देते हैं। 5 से 6 घंटे में मेरी दही बन करके तैयार हो जाएगी। अभी ये शाम के 3 बजे हैं। 3 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे आते हैं, पतिदेव जी बच्चों को लेकर के आते हैं और उनका बिना चाय का नहीं चलता। हालांकि उन्होंने मिठाई खाई, लड्डू खाया, पानी पिए। फिर मैंने कहा कि अब लड्डू वड्डू खा लिए हैं, मैंने भी लड्डू खा लिया, मन भी नहीं हो रहा था मीठा खाने के बाद चाय पीने का। लेकिन देखिए फिर भी उन्होंने कहा कि 1 कप चाय पिला दो। मैंने कहा ठीक है भाई। अगर कोई इंसान कहता है, पति हो, बेटा हो, अगर कोई एक बार भी कह दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ खाना है, तो पत्नी इतनी ज़्यादा कोमल हृदय की होती है ना कि उनको मना करके करने के बाद भी वो चीज़ बना के देती हैं, चाहे वो बेटे की बात हो चाहे पति की बात हो। मैंने कई बार मना किया, रहने देते हैं चाय। फिर मैंने सोचा भाई कि कहना, मतलब कोई मुँह से कह दे तो बार बार मना नहीं करना चाहिए। चलो भाई, अगर अब इतना ही ज़्यादा मतलब वो है तो थोड़ी थोड़ी चाय बना देते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है, अदरक डाल दिया है। चाय जब तक अच्छे से खौले ना तब तक चाय का स्वाद नहीं आता। खूब अच्छे से खौलने दे, ऊपर ऐसे मलाई सी जम जाती है तब चाय अच्छी बनती है। तो बस फटाफट से चाय छान देते हैं। गौरी से पूछा, गौरी तुम भी चाय पियोगी? वो भी आगे मिठाई खा ली थी, उसका भी मन नहीं था। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी चाय मेरे लिए बची थी। मैंने कहा चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी स्वाद रह जाएगा, मेरी भी तलब रह जाएगी, थोड़ी सी चाय हम भी पी लेंगे। और दोपहर चाय पीने के बाद अभी शाम का टाइम में भूख लगी थी, सेब रखा था, मैंने सोचा चलो भाई सेब काटते हैं। और पतिदेव जी भी ड्यूटी से आ चुके थे, मैंने कहा उनको भी थोड़ा सा दे देते हैं। सेब ऊपर से जितना ही ज़्यादा देखने में ये मतलब लग रहा है बहुत ज़्यादा मीठा होगा, उतना ही बेकार सेब निकला। सेब जब मीठा होता है तभी खाने में अच्छा लगता है। शाम का टाइम है, तैयार हो चुकी हूँ वॉक जाने के लिए। आज मैं वॉक पे गई ना तो बड़ा ही मतलब अजीब हुआ। थोड़ी सी वॉक करी, उसके बाद वहाँ पे गौरी खेलने जाती है तो उसको चोट लग गई थी। सो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई, घर आ चुकी है। 9:28 हो चुके हैं, डिनर सबका हो चुका है, सारे काम भी हो चुके हैं। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर की वॉक करी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 हो रहे हैं। गौरी सही बता रही है। और सबका डिनर हो चुका है। पानी पीने के लिए मैं गिलास रख के गई थी, लेकिन मैं चली गई बाहर, पानी नहीं पी। और सोने से पहले 15 मिनट पहले पानी आधा गिलास 1 गिलास जरूर पी लेना चाहिए। पानी पी लेना चाहिए सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले, थोड़ा सा पिए, ज़्यादा नहीं पिए। और आज मैं टहलने गई थी तो मैं टहल नहीं पाई क्योंकि गौरी को लग गई थी चोट। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही चोट लगी, लेकिन ये रो रही थी जिसकी वजह से ये भी हम सबके साथ जाती है। जैसे हम जाते हैं तो गौरी भी जाती है, गोलू भी जाती है, सब लोग अपना खेलते हैं बैडमिंटन और वो बास्केटबॉल खेलते हैं। उसमें धक्का मुक्की में आज इसको चोट लग गई थी, इसके घुटने में चोट लग गई, रो रही थी, इसको लेके हम चले आए। तो मैं 1 राउंड लगाई थी, यानी 1.5 किलोमीटर की 1 राउंड होती है। और आज मैंने 3.5 किलोमीटर की वॉक करी है, मानी 2 चक्कर लगाई है मैंने, 3 किलोमीटर की। और 3.5 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है, इससे ज़्यादा वॉक नहीं कर पाए। घर आए, घर मैंने बनाई थी नेनुआ की सब्जी, उसको क्या बोलते हैं, हाँ नेनुआ ही बोलते हैं। नेनुआ की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, जिसका मन हुआ सब्जी रोटी खाया, जिसका मन हुआ दूध रोटी खाया, दाल रोटी खाई, जैसे जिसका मन हुआ खाया। वीडियो कुछ नहीं शूट किए, मैंने सोचा आप लोगों से बातें करते हैं। जब किसी को चोट लग जाती है, दर्द तकलीफ होती है, तो वैसे भी मन इधर उधर चला जाता है। शाम के टाइम तो वैसे भी हमारी कोई वीडियो नहीं शूट होती, जब सब लोग घर पे होते हैं तो इतना आवाज़, इतना हल्ला, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पति की टीवी, तो ये सब चलती है, तो सब यही सब सुनाई देता है आप लोगों को। सुबह के टाइम शांति भरा माहौल होता है, सब लोग सोते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, सबका स्कूल टाइम होता है, ऑफिस टाइम होता है, जब स्कूल खुला रहता है बच्चों का। तब फिलहाल अभी तो छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो तब बहुत ज़्यादा शांति होता है, वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सब लोग घर पे रहते हैं तो हम भी उसी में व्यस्त हो जाते हैं। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मैंने खाई है दूध और रोटी, 2 रोटी और दूध खा लिया था सबने। आज मेरा नेनुआ खाने का सब्जी का मन नहीं था, कल भी मैंने नेनुआ खाया था, इसलिए आज मेरा खाने का मन नहीं था। तो मैं पानी पीऊँगी, आधा गिलास पानी पीऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। मैंने सर में सोचा था
कि तेल लगाऊंगी या फिर आंवले का पानी लगाऊंगी। अभी भी मेरे पास टाइम है, लगा सकती हूँ। अभी 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे मैं सोऊंगी तो मैं आंवले का पानी अपने सर में लगाऊंगी। बाल भी बहुत सारे व्हाइट हो रखे हैं, व्हाइट होने का मैं क्या ही कर सकती हूँ, बहुत बड़ी समस्या है। मैं परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इस जन्म में नहीं मिल सकता। अब अगले जन्म में जब मैं पैदा होंगी, मेरे नए बाल निकलेंगे पैदा होने से, बचपन से लेके, तभी ये परमानेंट होगा। अब तो ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता। जितने पके हैं उतने पके रहेंगे, जितने काले हैं उतने काले ही रहेंगे। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, गुड नाइट करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, सुप्रतीक। थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।